हेलो दोस्तों। तो आज हम कुछ पीवाईक्यू लेके आए हैं जिसमें थोड़ी करंट अफेयर, थोड़ी भूगोल, थोड़ी सी राजनीति, थोड़ा सा कुछ जिला वाइज आप भी हमारे पीवाईक्यू स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम सबसे पहले गुरुग्राम के पीवाईक्यू लेके आए हैं, इसके बाद नेक्स्ट जिले के पीवाईक्यू लेके आएंगे। तो आज से हमारे पीवाईक्यू स्टार्ट हो गए क्योंकि ग्रुप डी की भर्तियां आ चुकी हैं। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और आपकी पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, तो इसलिए अभी से जुट जाइए। मैंने थ्योरीज बहुत सारी करा दी हैं, आप लोग जाकर मेरे उस चैनल पर जाकर देख सकते हो। और चलिए हम आज अपने पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसका जवाब कौन देगा। गुरुग्राम जिला किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? बताइए, गुरुग्राम जिला किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का या हिमाचल प्रदेश का? बताइए। बहुत आसान लड्डू सवाल है, बताइए जल्दी। हाँ, तो ये है हरियाणा का हिस्सा। तो हरियाणा राज्य का जो गुरुग्राम है हमारा हिस्सा है। हरियाणा जिले में ही गुरुग्राम पड़ता है। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसकी छोटा कर लेते हैं इसको। इसका सही उत्तर है हरियाणा। स्पष्टीकरण है इसका, गुरुग्राम जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता था, हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बसई आर्द्र भूमि वेटलैंड स्थित है? बताइए। मैंने आपको सारी भूमियां करा रखी हैं, तो क्या झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम या कुरुक्षेत्र? बताइए क्या है। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर भी गुरुग्राम है। अच्छा, ज्यादातर जैसे हम गुरुग्राम जिले के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्यादातर आंसर गुरुग्राम ही मिलेगा, है ना। तो चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और यह जैव विविधता के लिए प्रख्यात है। किसके लिए प्रख्यात है? जैव विविधता के लिए प्रख्यात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोहना शहर किस जिले में स्थित है? सोहना जो गुड़गांव में पड़ता है, सोहना शहर वो किस जिले में स्थित है? गुड़गांव में, फरीदाबाद में? ले, ये तो मैंने ही आंसर बता दिया। सॉरी। चलिए ये इसका आंसर हो गया गुड़गांव। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ है ही नहीं, तो आगे चलते हैं। देखिए इसका स्पष्टीकरण, सोहना जो गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है, इसमें गर्म पानी का चश्मा है, इसमें बहुत सारे रोग जो होते हैं, जो चर्म रोग है वो खत्म हो जाते हैं इसमें स्नान करने से। तो वो कहाँ पड़ता है? वो है गुरुग्राम जिले में। ये एक प्रमुख शहर है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुग्राम जिले का आधिकारिक स्थापना दिवस तथा गठन किस दिन हुआ था? 15 अगस्त 1989 को, 1 नवंबर 1966 को, 23 जनवरी 1973 को या 4 अप्रैल 2005 को? बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर देख लेते हैं हम, 1 नवंबर 1966 को। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हमारा हरियाणा राज्य बना था तो 7 जिले हमारे राज्य में पहले से थे जिसमें गुरुग्राम आता है। ठीक है, जिसमें गुरुग्राम भी आता है। तो 1 नवंबर 1966 को हम इसका मानेंगे। ठीक है, तो हरियाणा राज्य के गठन के समय गुरुग्राम जिले की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, गुरुग्राम शहर को अक्सर भारत में किस नाम से जाना जाता है?
स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, ये डेजर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये तो आप सबको पता है। तो किस नाम से जाना जाता है? हक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। देखो, कल एक शॉर्ट डाला था, उसमें भी था इसका। और मैंने बता रखा है आपको गुड़गांव के बारे में। इसको साइबर सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर सिटी कहते हैं। स्पष्टीकरण है इसका, गुरुग्राम को उसकी आईटी कॉरपोरेशन कंपनियों और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए साइबर सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबर सिटी कहा जाता है। डूबो मत। चले, गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आने वाला सोहना शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अभी अभी ऊपर आया था इसका आंसर, है ना? देखो, क्वेश्चनों में ही आंसर छुपा हुआ होता है। गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आने वाला जो सोहना शहर है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अभी आया था, क्या था उसमें? ऐतिहासिक किले के लिए प्रसिद्ध है, या गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है, या पगोड़ा के लिए, या रेतीली समुद्र तट के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी ऊपर बताया था, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था ना। तो हाँ, यहाँ गर्म पानी का चश्मा झरना है, जिसमें नहाकर चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। तो क्या है इसका आंसर? गर्म पानी के झरने। चलिए, सोहना शहर मुख्यतः अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है। देखिए, सबसे पहले है गुरुग्राम में। देखो, एक मिनट। हाँ, गुरुग्राम में 2026 तक वायु गुणवत्ता में लगभग कितनी प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? 2026 में वायु गुणवत्ता में लगभग कितनी प्रतिशत कमी लाने के लिए लक्ष्य रखा गया है? 10%, 21.5%, या 35, या 50%? अब आप लोगों को बताना है कि कितना वो रखा गया है। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर है 21.5%। स्पष्टीकरण इसका है, हरियाणा राज्य ने CAQM योजना के तहत 2026 तक औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में 21.5% तक कमी का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कमी मतलब सुधार लाएंगे, मतलब ये मान लो एक तरह से जो प्रदूषण फैल रहा है ना, वायु प्रदूषण, उस पर रोक लगेगी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुग्राम जिले में जल संरक्षण सॉरी गुरुग्राम जिले में जल संरक्षण यातायात सुधार के लिए किस प्रकार की परियोजना को स्वीकृति दी गई है? नया एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी गई है, या कृत्रिम झील यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई झील और अंडरपास के लिए, या कोल्ड स्टोरेज यूनिट के लिए, जिसमें मतलब ठंडा जो होता है, कोल्ड स्टोरेज जिसमें ठंडी होती है, जिस ज्यादातर ये उसमें बनाया जाता है होटलों में, सब्जी वगैरह को, जो खराब चीजें खराब ना हो उसके लिए रखा जाता है। सोलर पावर प्लांट के लिए। बताइए। देखो, उत्तर तो मैंने पहले ही दिखा रखा है, कृत्रिम झील और अंडरपास के लिए। किसके लिए? कृत्रिम झील और अंडरपास के लिए ये स्वीकृति दी गई है। चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। सिरहौल बॉर्डर पर कृत्रिम झील, कहां पर? सिरहौल बॉर्डर पर कृत्रिम झील मिलेनियम सिटी सेंटर के पास अंडर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे पानी संरक्षण और गांव जाम में कमी हो। ठीक है, किसके लिए? जिससे पानी संरक्षण हो और जाम में कमी हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गुरुग्राम में 2025-26 के दौरान सुरक्षा के कारण क्या अनिवार्य किया गया था? सभी खरीदारी पर पहचान अनिवार्य है,
हर आवाज का किराएदार मेहमान का पुलिस सत्यापन या वाहनों का सौर ऊर्जा टैक्स या सभी दुकानों का निरीक्षण। चलिए दोबारा से इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। खरीदार, सभी खरीदारी पर पहचान अनिवार्य है। हर आवाज किराएदार मेहमान का पुलिस सत्यापन या वाहनों का सौर ऊर्जा टैक्स या सभी दुकानों का निरीक्षण। क्या है, देखिए इसको उत्तर देख लेते हैं। हर आवास का किराएदार मेहमान या का पुलिस सत्यापन होना जरूरी है। स्पष्टीकरण है इसका, न्यू ईयर और गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा को देखते हुए किराएदारों और मेहमानों का पुलिस अनिवार्य किया गया है। ठीक है, चलिए कब किया गया ये? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन। चलिए ये तो थे हमारे करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं भूगोल यानी गुरुग्राम की ज्योग्राफी पर। ये सारे गुरुग्राम से संबंधित हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं भूगोल पर। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुग्राम जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? वो उल्ट पलट के वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे ये तो क्वेश्चन भी, वो आंसर दिखा दिया मैंने, फिर भी हो तो गया। ये हरियाणा, ठीक है, किसमें? हरियाणा राज्य में स्थित है। गुरुग्राम जिला का अक्षांश देशांतर किस में स्थित है? 28 डिग्री एन या 77 डिग्री ई में, या फिर 27 डिग्री माइनस 28 डिग्री एन या 76 डिग्री माइनस 77 डिग्री। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए भी क्वेश्चन आंसर इसका। और देख लेते हैं क्या है ऑप्शंस, और भी देख लेते हैं। 26 डिग्री एन या 75 डिग्री ई, 29 डिग्री एन, 28 डिग्री ई। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखो इसका आंसर है 27 डिग्री माइनस 28 डिग्री एन और 76 डिग्री माइनस 77 डिग्री ई। इसका आंसर है ये, ध्यान रखना, ठीक है। देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण। गुरुग्राम जिला 27 डिग्री 39 माइनस 28 डिग्री 32 एन और 76 डिग्री 39 माइनस 77 डिग्री 20 ई अक्षांश देशांतर के स्थित है। इसका आंसर देख ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, गुरुग्राम जिले का प्रसिद्ध जैव विविधता पार्क कौन सा है जिसमें अनेकों पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं? राजस्थान वन पार्क, अरावली वन पार्क, बायोडायवर्सिटी और नेहरू उद्यान, या फिर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। बताइए। चलिए अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क इसका आंसर है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अरावली बायोस्फीयर पार्क गुरुग्राम के जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैविक, जैसे नाम से भी पता चलता है, जैविक विविधता से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। गुरुग्राम जिला किस महान भारतीय महाकाव्य से जुड़ा माना जाता है? रामायण से, महाभारत से, या विक्रम बेताल से, या शाकुंतलम से? तो इसका आंसर है महाभारत से। देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण। गुरुग्राम नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है और यह महाभारत से जुड़ा स्थान माना जाता है। जो गुरु द्रोणाचार्य महाभारत से ही जुड़े हुए हैं और इसका नाम भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा। रोजगार से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आर्थिक रोजगार, आर्थिक सामान्य ज्ञान, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुरुग्राम जिला स्थानीय ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा, वस्त्र एवं परिधान, मीठे व्यंजन, कृषि उपकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए? चलिए आपको उत्तर बता ही देते हैं कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। वस्त्र एवं परिधान ऑप्शन लॉक किया जाए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा के ODOP कार्यक्रम में गुरुग्राम के लिए वस्त्र एवं परिधान मुख्य श्रेणी है। क्या है? वस्त्र एवं परिधान मुख्य श्रेणी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। गुरुग्राम जिले के भीतर मानेसर किस प्रकार का क्षेत्र यानी टाउन है? कृषि क्षेत्र है, कृषि केंद्र है, औद्योगिक मॉडल टाउन है, या पर्यटन स्थल है, या समुद्री बंदरगाह है? मुझे तो
औद्योगिक लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है, मैं सही हूँ या गलत हूँ? देखो औद्योगिक है, ठीक है, ये ही है इसका आंसर। लॉक कर दें? लॉक कर दिया। मानेसर गुरुग्राम जिला में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है। क्या है? इंडस्ट्री मॉडल टाउनशिप है। अब आ जाते हैं सामान्य ज्ञान पर। ये हो गए हमारे भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और अब आ जाते थोड़ा सा सामान्य पर। प्रश्न नंबर 10, गुरुग्राम जिले की स्थापना किस वर्ष हुई? ये तो अभी ऊपर ही आया था। कौन सा ऑप्शन लॉक करें? 1956, 66, 76 या 86? 1966 लॉक कर दिया जी। आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आपके कहने से मैंने लॉक कर दिया पहले ही। गुरुग्राम जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय हुई थी। ध्यान रखना, ये बात भूलना नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। गुरुग्राम को रेलवे स्टेशन वर्तमान की किस प्रकार नवीनीकरण से गुजर रहा है? बंद कर दिया गया है या डीप स्तर पर खोल दिया गया है? रुपए 215 या 220 करोड़ के विकास के साथ है या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदल दिया गया है? बताइए। देखो मुझे तो पता है क्या है, यही है जो आपको अलग सा दिख रहा था। 215 या 220 करोड़ के विकास के साथ जोड़ दिया गया है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन 215-220 करोड़ के निवेश से बड़ा नवीनीकरण कार्य चल रहा है। ये थे कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू। और चलिए आज कैसा लगा? पहली बार हमने पीवाईक्यू किए हैं और अब से आगे से पीवाईक्यू ही आएंगे। आज हमने गुरुग्राम की पीवाईक्यू किए हैं, कल हम किसी और जिले के लेके आएंगे। ठीक है, आप बताना कौन सी जिले के लेके आए, कमेंट करके बता देना, हम वही जिले के पीवाईक्यू लेके आएंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है जो आपको उसमें एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट जिले के साथ और उनके पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।